आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन रिलेशन टू इंथैल्पी। और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमसे इंथैल्पी के बारे में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंथैल्पी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है एन सी पी टी। और अगर यहाँ पे हम लोग H1 लिखें तो यहाँ T1 होगा। ठीक है, तो H1 मतलब enthalpy at a particular point is equal to number of moles into Cp into T1, where T1 is temperature and Cp is specific heat capacity at constant pressure. सॉरी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे अगर हम लोग को डेल्टा एच कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H2 माइनस H1। ठीक है, जो कि होगा एन सी पी टी टू माइनस एन सी पी टी वन, विच इज इक्वल टू एन सी पी टी टू माइनस टी वन, विच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ए ऑप्शन है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। तो जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट गिवन है। जो डेल्टा एच है ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी जो चेंज में वैल्यू होती है वो सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, पहला स्टेट फंक्शन एंड दूसरा पाथ फंक्शन। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लें, सपोज कि कोई अ, एक प्रोसेस है जो पाथ 1 से पाथ 2 के बीच में हो रहा है। सॉरी, स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को करने के कई सारे पाथ हो सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये है ए पाथ, ये है बी पाथ और ये है सी पाथ। ठीक है, तो ये तीनों पाथ अलग अलग है। तो जिस भी प्रोसेस के चेंज को निकालने के लिए हमें सिर्फ स्टेट 1 और स्टेट 2 के प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़े तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। और जिस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए हमें पूरा पाथ का जरूरत पड़े वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल वर्क डन निकालने के लिए हमें पूरे पाथ का जरूरत पड़ेगा, मतलब वर्क डन इन ए पाथ, वर्क डन इन बी पाथ और वर्क डन इन सी पाथ इज नॉट सेम। ठीक है, तो ये है पाथ फंक्शन। और अगर स्टेट फंक्शन देखें तो फॉर एग्जांपल डेल्टा एच ही, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, मतलब टी टू माइनस टी वन। और टेम्परेचर इज प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल या स्टेट 1 और स्टेट 2 के प्रॉपर्टीज के डिफरेंस ही हम लोग यहाँ पे डेल्टा एच निकाल रहे हैं। तो ये है एक स्टेट फंक्शन। तो ए ऑप्शन जो गिवन है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट गिवन है, लेकिन हमसे पूछा रहा है पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ए इसका आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन है इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी, अगर हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी का बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, ये होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास या मैटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके कॉन्ट्रेरी जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये होता है डिपेंडेंट ऑन मास। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास गिवन है इंथैल्पी, अगर हम लोग एच की बात करें तो ये है एन सी पी टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये वेट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास तो नहीं है, ये है डिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, मतलब जो इंथैल्पी है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि बी ऑप्शन जो हमें गिवन है कि इट इज
एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। फिर भी हम बाकी के ऑप्शन को भी एक बार देखते हैं। जो सी ऑप्शन है ये है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड फॉर द चेंज। बिल्कुल सही, ये हमने पहले ही ऑप्शन में देखा कि जो फंक्शन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। और इंथैल्पी जो होता है ये स्टेट फंक्शन होता है, मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के स्टेट के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। और इस केस में टेम्परेचर के वो जो प्रॉपर्टी है वो है टेम्परेचर, ये पूरे पाथ पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है, मतलब हम लोग किसी भी पाथ से जाएं दो स्टेट के बीच में, जो इंथैल्पी का चेंज का वैल्यू होगा ये हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड फॉर द चेंज। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। अब डी ऑप्शन है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन गिवन है। हम लोगों ने बी ऑप्शन में इसे देखा कि जो इंथैल्पी होता है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कहे वेट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में होता है एन सी पी टी, जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसीलिए ये जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा गया है। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।